बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी एक शाम तन्हा। हर साल की तरह इस बारिश के बाद भी सड़क यहाँ वहाँ उखड़ आई थी। पिछले बरस के पैचवर्क की पोल पट्टी खुल रही थी। पैबंद लगाकर जोड़ी गई कौन सी चीज आखिर ठीक से चलती है। मन के पैबंद भी तो अक्सर उधर जाते हैं और दुख बाहर झांकने लगते हैं। पता नहीं खुशियां किन कोनों में दबी रह जाती हैं। सड़क पर लुढ़कते टायर की खरखराहट कार के भीतर भी सुनाई दे रही थी। तारा ने स्पीड थोड़ा कम की और आगे झुककर कार स्टीरियो में बज रहे गाने का वॉल्यूम बढ़ा दिया। मियाँ की मल्हार से सारा स्पेस भर गया। उस्ताद अमजद अली खान का सरोद बज रहा था। कितना भी लाउड हो, कितनी सूदिंग है आवाज। अरे यार, तुम अब भी वही बोरिंग म्यूजिक सुन रही हो। पूरे रास्ते यही सुनोगी। सूदिंग, बोरिंग। अंबर ने अपने पांव आगे पसारे और सीट को और पीछे पुश कर दिया। तारा ने उस अधलेटे शख्स को घूर के देखा। तुम कहो क्या सुनोगे? इंडी पॉप लगा दूं या कुछ हैवी मेटल? बाम लाए हो? यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। जरा नहीं बदली तुम। अंबर जोर से हंसने लगा। नहीं बदली है ना? क्यों बदलना था मुझे? आई वॉज गुड, आई एम गुड। तारा अब अनमनी हो गई। उसने नजरें सामने सकरी सड़क पर गड़ा दी। जानती थी कि अभी उसकी तरफ देखा और Oh God, he still has an effect on me. कमबख्त बात बात पर हंसता रहता है। He's such a distraction. अंबर ने तारा की तरफ झुक के रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखा, बालों पर हाथ फेरा और हल्के से गुनगुनाने लगा, माना कि हम यार नहीं। तारा ने नॉब घुमा के स्टीरियो का वॉल्यूम 0 कर दिया। तुम ही गा लो, वो हौले से बोली। अंबर और तारा दुश्मन नहीं हैं, ये बचपन के दोस्त हैं। या बेहतर परिचय ये होगा कि इनके पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं और कॉलीग भी। दोनों ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की और वहीं लेक्चरर बन गए। स्टाफ क्वार्टर्स पास पास थे तो दोस्ती में कभी दूरी नहीं आई। जब अंबर की माँ नहीं रही तो तारा की माँ और पापा ने अंबर को, उसके पापा को और उनके घर को संभाला था। माँ की बरसी है परसों। 16 साल हो गए लेकिन पापा अब तक हील नहीं हुए यार। याद करते हैं उनको अब तक। अचानक अंबर ने सीट आगे खींची और तन के बैठ गया। हाँ, माँ पापा भी आंटी को याद करते रहते हैं। शी स्टिल विद देम इन देयर मेमोरीज। तारा का बायां हाथ गियर पर कस गया। अंबर ने हौले से उस पर अपनी हथेली रख दी। तारा के मन के भीतर कुछ रिस गया। एक पल पहले जिस लड़के को कार से बाहर फेंक देने का मन कर रहा था, अब उसे कस के गले लगा के रो देने का जी हो आया। तारा ने स्टीरियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया और कार की स्पीड कम कर दी। फिर उसने कार रोड से उतारकर एक पेड़ के नीचे पार्क कर दी। कार के दरवाजे पर रखी पानी की बोतल निकालकर आधी बोतल गुटक गई। यार, जबलपुर से चले अभी 1 घंटा हुआ है, तुम थक भी गई। अच्छा हुआ ना जो मैं आया साथ। बता देना जब मुझको स्टीयरिंग व्हील संभालना हो या पंचर टायर बदलना हो। अंबर ने उसको कोहनी मारी और बोनेट पर टिक गया। तारा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अंबर ने उसके हाथ से बोतल लेकर 2 बड़े घूंट भर लिए। तारा उसके हलक के भीतर उतरता पानी देखती रही। कुछ देर बाद गाड़ी फिर हाईवे पर थी। 5 घंटे में भोपाल पहुंचना था और वो मंजिल नहीं थी। तारा का ध्यान रोड पर और अंबर का अपने मोबाइल पर था। उस पल कोई देखे तो उसको लगेगा कि 2 अजनबी एक दूसरे से बेखबर साथ में सफर कर रहे हैं। पर क्या इनकी मंजिलें एक होंगी? अंबर और तारा बचपन से साथ थे। कुछ महीनों का फर्क था दोनों में। उनकी माएँ कहती थीं कि एक ही डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी करवाई थी और जन्म के बाद बच्चे को पहली बार नया कपड़ा नहीं पहनाते हैं तो तारा को अंबर का झबला पहनाया गया था और उसका बदला अंबर आज तक लेता रहता है। तारा के कबर्ड से मफलर या शेड्स या परफ्यूम उड़ा ले जाता है और फॉर अ चेंज तारा बिल्कुल माइंड नहीं करती। तारा के घर में सबके मन में अंबर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि उसकी माँ का अचानक चले जाना सबको तोड़ गया था, लेकिन अंबर का दुख उन सब से बड़ा था। वो सिर्फ 8 साल का था।
तारा की माँ ने बमुश्किल संभाला था उसे। कई महीनों तक चुप्पी साधी रही थी उसने। किसी के चले जाने के बाद कोई अगर सवाल ना करे, टूट के रोए नहीं तो दुख बढ़ेगा ही। तारा को आज भी कई बार इस बकबक करते अंबर में वो खामोश खोया हुआ बच्चा दिख जाता है। क्या सोच रही हो? अंबर ने सामने ग्लव कंपार्टमेंट में रखी चॉकलेट चबाते हुए लापरवाही से पूछा तो तारा चौंक गई। अब ये थोड़े कह देगी कि तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जब इतने साल नहीं कहा तो अब कैसे कहे? मैं सोच रही थी कि तारा कुछ कहती कि तभी अंबर का फोन बजा। वीडियो कॉल थी। तारा ने जरा सा सर घुमाया और अंबर के मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली। एक लड़की समंदर के किनारे बैठी अपने हाथ में सन टैन मल रही थी। हाय, हाउ इज केरला? एंजॉयिंग? अंबर आदतन सवाल पे सवाल करता हुआ थोड़ी देर तक बात करता रहा। ऐसा लगा जैसे दोनों बहुत करीबी दोस्त हों, या दोस्त से भी कुछ ज्यादा। तारा ने एयर कंडीशनर का स्विच ऑफ किया और खिड़की का कांच थोड़ा नीचे सरका दिया। सरसराती हुई हवा कार के अंदर घुस गई। अंबर ने अपने गले में लपेटा हुआ मफलर और कस लिया। तुम्हें ठंड लग रही है? यू वॉन्ट एयर कंडीशनिंग राइट? हवा से भी प्रॉब्लम है ना तुम्हें? यार तुम क्यों चले आए मेरे साथ? चले जाते किसी समंदर वाली जगह, गोवा, केरला। तुम भी खुश रहते, मैं भी खुश। मेरा जो मन करता वो सुनती, जहां रुकना होता वहां रुक जाती, और जहां से डायरेक्शन बदलनी होती बदल लेती। अंबर मुस्कुराया। डेस्टिनेशन तो नहीं बदलती ना? तारा ने उसकी तरफ घूर के देखा और एक्सेलरेटर पर पांव दबा दिया। आई वॉन्टेड अ रोड ट्रिप बैडली। हाँ, तुम्हारे साथ जाऊंगा ये नहीं सोचा था, पर जब पापा बोले कि तुम जा ही रही हो ट्रिप पे तो आइडिया बुरा भी नहीं लगा। जबलपुर से महेश्वर 650 किलोमीटर्स, दोनों नर्मदा के किनारे के शहर। अच्छा है ना? अंबर ने मोबाइल पर मैप देखते हुए कहा। तारा ने बेख्याली से कहा, जबकि वो समझ रही थी कि इस आदमी के साथ आसान नहीं होगा सफर। काश मन के रास्तों को समझने के लिए भी कोई जीपीएस होता। 6.5 घंटे के सफर के बाद तारा की कार भोपाल शहर में पहुंची। मेट्रो लाइन डालने के कारण कहीं कहीं डायवर्जन थे और रोड खुदी हुई भी थी, लेकिन आधे घंटे में तारा ने अपनी कार को शहर की सबसे प्यारी सड़क पर डाल दिया। एक सीधी सड़क जहां दोनों तरफ घने घने पेड़ और यहाँ वहाँ छितरा ढेर सारा गहरा गुलाबी बोगनवेलिया। जैसे शरद चंद्र की नायिका आलता लगाकर गीले पांव लिए वहां से गुजरी हो। सर्दियों की शाम थी। सूरज ढलने को था पर अंधेरा होने में अभी वक्त था। अंबर जो घंटे भर से ऊँग रहा था, कार का हॉर्न सुनकर जाग गया। कहाँ पहुंचे? अरे पहुंच गए भोपाल। कहाँ रुकने का प्लान है? अंबर ने खिड़की पर नाक टिकाई और बाहर ताकने लगा। सुंदर है ना ये शहर? उठे नहीं हो ठीक से और एक के बाद एक 4 सवाल। तारा ने भवें उचकाकर पूछा तो अंबर मुस्कुराया। एक एक करके जवाब दो, नो हरी। थोड़ी देर में तारा और अंबर भोपाल तालाब के किनारे बने एक होटल में अपने अपने रूम्स में चेक इन कर रहे थे। तारा ने खिड़कियों के पर्दे खोल दिए। सामने समंदर की तरह फैला तालाब था। वो सूटकेस से सामान निकालकर कमरे में जमाने लगी। उसकी आदत थी कि वो होटल रूम को भी थोड़ा सा घर में बदल देती थी। बेडसाइड टेबल पर नॉवेल रखा, छोटी सी नोटबुक और पेन भी। होटल का टॉवल हटाकर अपना टॉवल बाथरूम की शेल्फ पर रखा और शैम्पू क्लीनर भी बाहर निकाल दिए। अंबर ने सूटकेस एक तरफ सरकाया, जूते और मोजे दूसरी तरफ फेंके। ये उसकी आदत थी। तारा ने टीवी टेबल के ऊपर रखे कार्ड को पलटा। लिखा था टुडे स्पेशल। तारा ने कार्ड पलटा कि देखें क्या है आज का स्पेशल। तभी उसका मोबाइल बजा। अंबर था। चलो तालाब के किनारे टहलते हैं, इफ़ यू आर नॉट टू टायर्ड। या रूम में बैठ के गपशप करें? कॉफ़ी पिएगी? तारा ने 2 पल सोचा और घड़ी देखी। अभी 6 ही बजा था। ठीक है, आती हूँ नीचे, फिर पता नहीं कब ऐसी फुर्सत मिले। तारा ने फ़ोन रख दिया। अंबर के कानों में तारा की बात पिघले पारे सी उतरने लगी। मन उसके कहे शब्दों के पीछे कुछ अनकहा टटोलने लगा। पता नहीं कुछ था भी कि नहीं। कहते हैं किसी को सचमुच जानना है तो उसके साथ रोड ट्रिप करनी चाहिए। तारा और अंबर एक रोड ट्रिप पर थे, लेकिन एक दूसरे को जानना नहीं चाहते थे। बचपन का साथ था, दोस्ती थी। काश कि वो फिर अनजान हो पाते और अब तक के सफर को फिर से शुरू कर सकते। नया सफर और नई मंजिल।
तारा की मुट्ठियों में सपने हैं, छोटी सी हथेलियों में कसे बड़े बड़े सपने, जैसे पेड़ की फुनगी पर लटके चांद को पा लेना हो। और एड़ियां ऊंची करने भर से हाथ वहां थोड़े पहुंचते, लेकिन तारा के लिए मेहनत करना कौन सी बड़ी बात थी। मुश्किलें उसके लिए पानी का बुलबुला थीं, फूंक मारती उड़ा देती। महेश्वर के 2 बुनकरों के साथ छोटा सा काम शुरू किया और अब न जाने कितनी साड़ियां तारा क्रिएशन के लेबल से निकलती हैं। अच्छा लगता है उसे नरम रेशम और सूती तागे का स्पर्श। अच्छा लगता है उसे बुनकरों के चेहरों पर फैली मुस्कान का कारण बन जाना। छोटे शहर में बड़ी खुशियां समेट भी रही है, बिखेर भी रही है। खामोश तबीयत की इस लड़की के पास से यूं ही कोई गुजरे तो कोई जान ही ना पाए कि दरअसल ये है कौन। 10 बातें जहन में उगें तब जाकर एक बात होठों पर लाती है। और अंबर जैसे खुला आसमान, हल्के नीले रंग का विस्तार, कोई देखे और झट जान ले। स्कूल खत्म करके दिल्ली में पढ़ाई और अब मुंबई में बड़े मल्टीनेशनल में नौकरी। मुट्ठियां डॉलर से भरी और दिल का मनमौजी। जब जब अंबर शहर में आता तो दोनों घरों में छोटा सा बवंडर साथ लाता। तारा के तो दिन रात बदल जाते। मॉर्निंग अलार्म बन के उसको सुबह उठाता, जूते पहनवा कर अपने साथ मॉर्निंग वॉक ले जाता। नर्मदा के घाट पर बैठे दोनों घंटों बतियाते। दोपहर भर अंबर के लैपटॉप पर फिल्में देखते और शामों को शहर की सड़कें नापते। यारियों के गहरे पानी में शांत नाव सा रिश्ता था दोनों का। अगली सुबह दोनों ठीक 6 बजे भोपाल से निकल पड़े और रास्ते भर उलझते सुलझते महेश्वर पहुंचे। पूरे चांद की रात में तारा और अंबर रानी अहिल्या के महल से उतरती सीढ़ियों पर बैठे थे। नीचे बहती नदी के किनारों से बंधी कश्तियां धीरे धीरे डोल रही थीं। कौन जाने उन्हें किनारे पसंद हैं या धारे। कौन जाने अंबर और तारा को क्या पसंद है, वो खुद भी जानते हैं। घाट पर संध्या आरती की तैयारी होने लगी थी। अंबर तारा के पास खिसक आया और उसकी हथेली थाम ली। आखिर कहना ही था जो मन में था। वो बोला, जब पापा ने कॉल करके बताया कि तुम्हारी सगाई है, कम से कम हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आना। तो आना ही था, उसी दिन बुकिंग करवाई। पर सच कहूं। कैसा सच? तारा कुनमुनाई। कहो ना। मैं वो खबर सुनकर खुश नहीं हुआ था। तुमने सगाई क्यों कर ली तारा? सवाल का जवाब तो दूर, तारा उसके मायने ही नहीं समझ पाई। वो कुछ पल को चुप बैठी, फिर हौले से हंस दी। अच्छा लड़का है पृथ्वी, मेरी तरह जमीनी है। हम साथ मिलके महेश्वर के बुनकरों से साड़ियाँ डिज़ाइन करवाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। IIT से बीटेक किया है उसने टेक्सटाइल्स में। कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा जानता होगा ना। MBA है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है। तो सब कुछ जानना ज़रूरी है क्या साथ जीने के लिए? एक दूसरे को जान लेना काफ़ी नहीं है क्या? अंबर के सवाल के बाद दोनों के बीच खामोशी छा गई। शायद दोनों ही अपने रिश्तों को टटोलने में गुम हो गए थे। पहले क्यों नहीं टटोला, ये सवाल उस नीम खामोशी में बिजली की तरह कौंध कर बीच बीच में चमक रहा था। शायद उनके रिश्तों की परतें खुलने वाली थीं। तुम्हें याद है, इससे शुरू होकर न जाने कितनी बातें दोनों दोहराने लगे। बचपन से लेकर बड़े होने तक की बातें। कितनी अजीब बात है ना कि लोग अजनबियों के साथ दुख बांटने की इतनी पोएटिक व्याख्या करते हैं और मुझको लगता है कि बहुत दुखद है। तारा जैसे अपने आप से बातें कर रही थी। क्यों नहीं सबकी जिंदगी में कोई ऐसा अपना हो, बेहद अपना, जिसके साथ हम अपने सबसे गहरे दुख साझा कर सकें। मेरी जिंदगी में जैसे तुम थे अंबर। अंबर उठ के सामने जल रही लकड़ियों को हिलाने लगा। छोटी छोटी चिंगारियां उड़ने लगीं जैसे जुगनू। दोनों के जहन में शायद एक ही बात कौंधी थी। उस रात जब स्कूल के एनुअल डे के बाद कुछ लड़कियों को इंग्लिश के लेक्चरर ने अपनी कार में लिफ्ट दी थी। वर्मा सर के पल भर के स्पर्श ने तारा को बिखेर दिया था। वो डर गई थी। फिर स्कूल जाना, इंग्लिश का पीरियड अटेंड करना। 3 दिन तबीयत का बहाना बनाकर स्कूल नहीं गई। लेकिन इस तरह डर के साथ कैसे जीती? मन पर सबसे ज्यादा बोझ अनकही बातों का होता है। उस रात अंबर के घर की छत पर वो जार जार रोई और उससे सब कुछ कह डाला था। तुम स्ट्रांग हो तारा, किसी को इतना अधिकार कभी मत देना कि वो तुमको हर्ट कर सके। अंबर ने तारा की हथेलियां थाम ली थीं। उस रात की याद के जुगनू दोबारा दोनों के मन के आकाश में टिमटिमाने लगे थे।
तुम हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ रहे हो अंबर, तारा ने हौले से कहा तो अंबर ने उसकी हथेली अपने हाथों में थाम ली। दोनों उस सादे से स्पर्श की परिभाषा गढ़ने लगे। शायद कुछ समीकरण बनते बिगड़ते, पर तारा ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। हवा गालों पर चुभ रही थी। उसने हथेलियां घिसी और गालों को उनसे ढांक लिया। ठंड है ना? अंबर हौले से बुदबुदाया। तारा ने अपने हाथों को अपने ही इर्द गिर्द लपेट लिया और अंबर के दिल ने चाहा कि वो बाहें उसके इर्द गिर्द हों और उसकी बाहें तारा को थामें। ये कैसी फीलिंग्स थीं, जबकि अभी अभी तारा की सगाई हुई है। अंबर जरा सा असहज हुआ। वहां से उठने लगा कि तारा ने आगे झुककर उसकी कलाई थाम ली। वो बैठ गया और उसकी आंखों में झांक के बोला, व्हाट, वापस नहीं लौटना? उसने ना में सर हिलाया। वो उस पल अनंत तक फैले उस अंबर का, आकाश का एक छोटा सा तारा भर हो जाना चाहती थी। लौटना इतना आसान, इतना सिंपल नहीं होता। तारा के जवाब पर अंबर चौंक गया। जानते हो, किसी ने जिंदगी को फूल्स जर्नी कहा है। हम बस चलते चले जाते हैं। तारा और अंबर दुनिया भर की बातें करते रहे, लेकिन ये नहीं कह पाए कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है। जब साथ थे तो एहसास ही नहीं हुआ, और अब हाथ छूट रहे तो दिल मुट्ठियों में कस लेना चाहता है। जैसे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सरकते ही याद आती हैं वो सारी हिदायतें कि दवा समय से खा लेना, पहुंचते ही खबर देना, हर स्टेशन पर उतरना मत। रात ढलने लगी तो दोनों उठकर नर्मदा के किनारे किनारे चलने लगे। होटल अभी दूर था। एक फ्रेंच कहावत है, नॉट चूजिंग इज स्टिल अ चॉइस। अंबर ने सड़क पर पड़े एक पत्थर को झुककर उठा लिया और हाथ घुमाकर नदी के शांत पानी में फेंक दिया। पानी में हलचल हो गई। नॉट चूजिंग यानी? यू मीन हमने एक दूसरे को नहीं चुना, यही हमारा चुनाव था? यानी हम यही चाहते थे? तारा के गाल सुर्ख हो गए। अंबर ने उसे नहीं चुना, यह ख्याल उसे दुख दे रहा था, या उसने अंबर को नहीं चुना, उसने प्यार का इजहार नहीं किया, इस बात का अफसोस है। उसे याद आया कि माँ कहती हैं, लाइफ में जो होता है सब रैंडम है, तो हमें किसी भी बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, और जो गलत हुआ उसका कारण भी खुद को नहीं मानना चाहिए। हम क्या चाहते थे तारा? अंबर ने सवाल किया। तारा कुछ कहती तभी उसका फोन बजा। पृथ्वी था। तारा ने चाल धीमी कर दी, अंबर से जरा सी दूरी कर ली। अंबर उसी चाल से चलता रहा। काश कि वो दूर ना जाता, तारा के चाहने पर भी नहीं। कितनी उदास बात है कि जो साथ है वो करीब नहीं। अंबर थोड़ी आगे जाकर रुका और पलट गया। तारा को बात करते देखता रहा। जानता था कि पृथ्वी ही होगा। थोड़ी देर बाद दोनों होटल पहुंच गए। रिसेप्शन से चाबी लेकर दोनों अपने अपने कमरों तक आ गए। आमने सामने थे कमरे। तारा ताला खोलते खोलते रुकी और बोली, कल सुबह बुनकरों से मिलेंगे और सारे ऑर्डर निपटा देंगे। परसों ही वापस लौट जाएंगे। बहुत ड्राइव करना है और लौटने का सफ़र और भी लंबा लगता है। अंबर उसके पास आया और उसका हाथ थाम लिया। अच्छा हुआ जो मैं इस ट्रिप पर तुम्हारे साथ आया। हाँ, अच्छा हुआ, तारा हौले से बोली। तुम्हें याद करूँगा तो ये सोच के अच्छा लगेगा कि इतने साल हम सिर्फ दोस्त नहीं थे। उसे अपनी हथेलियां अंबर के हाथों में कसती महसूस हुईं। तारा के हलक में कुछ अटकने लगा। वो दो पल ठहरी और बोली, मुझे भी अच्छा लगेगा अंबर कि तुम मुझे याद करोगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।